जय हिंद साथियों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 28 जून 2021। 28 जून को वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इतिहास में जो आज भी याद रखा जाता है। तो हम आज 3 घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। आइए हम उन तीनों की एक एक करके उनका विश्लेषण करते हैं। पहली जो घटना हुई थी आज ही के दिन अर्थात 28 जून 1919 को, ठीक है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की आधिकारिक रूप से समाप्ति के बाद से वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसको ट्रीटी ऑफ पीस भी कहा जाता था। इसको ट्रीटी ऑफ पीस अर्थात शांति का समझौता भी कहा जाता था। यह लड़ाई केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया तथा मित्र देश जो थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में हुआ था। इस युद्ध के आधिकारिक रूप से समाप्ति के बाद वर्साई की संधि हुई थी, जिसको ट्रीटी ऑफ पीस भी कहा जाता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो था एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी का। इसमें न्यू कंपनी जो जर्मनी की 2 कंपनियां थी, ठीक है, डैमलर और बेंज एजी, ये 2 कंपनियां थी। इन 2 कंपनियों ने मिलकर के 28 जून 1926 को ये कंपनियां लॉन्च हुई थी, इनका स्थापना हुआ था, ठीक है, ये अस्तित्व में आई थी। अक्टूबर में बर्लिन के अंदर, बर्लिन जर्मनी के अंदर एक शहर है, बर्लिन में एक मोटर शो हुआ था, जिसके दौरान इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के मर्सिडीज ब्रांड की कारें पेश की, जो दुनिया में लोगों की एक ड्रीम कार होती है। मर्सिडीज की गाड़ियां लोगों का ड्रीम कार होती है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीजन था इन दोनों कंपनियों का एक हो जाना, ठीक है। तीसरी वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी, आइए उनकी बात करते हैं। जो तीसरी एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो था मोहम्मद यूनुस का माइक्रो क्रेडिट मॉडल को कई देशों के द्वारा अपनाया गया। मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री थे, एक सोशल एंटरप्रेन्योर इनको कह सकते हैं आप, और एक ये बैंकर थे। मोहम्मद यूनुस का जन्म बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था 1940 को, अर्थात आज ही के दिन अर्थात 28 जून 1940 को बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था इनका जन्म। मोहम्मद यूनुस 1969 में यूएसए से इन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद से ढाका आए, अर्थात बांग्लादेश की राजधानी ढाका ये आए। ढाका आने के बाद से इन्होंने देखा 1974 की ये बात है, उस टाइम बांग्लादेश में अकाल था और गरीबी था, लोग अकाल से और गरीबी से त्राहिमाम कर रहे थे। उस समय इन्होंने आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया, अध्ययन किया और माइक्रो लोन की शुरुआत की। 1976 में इन्होंने माइक्रो लोन फैसिलिटीज का शुभ आरंभ किया। माइक्रो लोन क्या होता था कि जो उद्यमी थे, जो व्यापारी वर्ग था, उनको छोटे छोटे हिस्सों में लोन देते थे। जो ट्रेडिशनल लोन जो होता था उनको स्किप करने के लिए, ट्रेडिशनल लोन में क्या होता था कि लोग किसी भी अमीर आदमी से लोन लेते थे और वो ब्याज दर ज़्यादा लेते थे। वो तो इससे क्या होता था कि उनका प्रॉफिट तो होता था, तो सारा इसमें चला जाता था। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक रीजन था देश को ड्रैग डाउन करने का। तो इन्होंने माइक्रो लोन फैसिलिटीज 1976 में स्टार्ट किया और लोगों को छोटे छोटे अमाउंट में लोन देते थे, जो ईजिली मिल जाता था और उनमें रिकवरी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। इसको देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने 1983 में इनका ये जो प्रोजेक्ट था, इसको इन्होंने ग्रामीण बैंक बना करके इनको एक स्वतंत्र बैंक ही बना दिया, ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक बना दिया। इसके बाद से इस इनिशिएटिव्स के लिए, इस सुधार के लिए, ये जो इन्होंने इनिशिएटिव दिया था समाज में, इसके लिए इनको 2006 में, सन 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
तो ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास में आज के दिन को खास बनाती हैं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।